हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। आज इस सेशन में आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन दो प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। एक वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, ये रही आपकी 30 मीटर बिल्डिंग। ये 30 मीटर है। इसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है हॉरिजेंटली। इसकी लेंथ है 1.5। अब ये क्या करता है आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। इसकी आंख पर, इस बॉयज के आई पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर। अब जब बिल्डिंग की टॉप पर बनेगा तो आई इसकी यहां है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहीं पर बनने वाला है। कितना बन रहा है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। जब ये बिल्डिंग की टॉप पर देखता है तो उसकी आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और ये क्या बोल रहा है इसके आगे, इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60, यानी कि पहले 30 था और उसके बाद 60 हो जाता है। पर कैसे? 30 टू 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब जैसे ये बच्चा, ये बॉयज, जैसे जैसे ये बिल्डिंग के पास जाता है, इसका ये एंगल 30 से इंक्रीज होकर 60 हो जाता है। यानी कि पहले यहां से देख रहा था कुछ डिस्टेंस से, तब एंगल 30 डिग्री था। जैसे ये बिल्डिंग के पास गया, कुछ दूरी इसने कवर की, तो ये जो एंगल थी, एंगल चेंज होकर के 60 डिग्री हो गया है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ये लड़का कितना आगे बढ़ा है बिल्डिंग की साइड, ये बोल रहा है ये। चलो हमने माना कि मान लीजिएगा ये बॉयज एक्स डिस्टेंस कवर किए है ये बिल्डिंग की साइड, जिसके कारण इसका एंगल 30 टू 60 हो गया। अब देखते हैं, मुझे किसी तरीके से ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसने इसी के बारे में पूछा है कि ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड टू द बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग की ओर कितनी आगे बढ़ता है, कितनी दूरी कवर करता है, ये दूरी आपको निकालनी है। चलो देखते हैं। हमने इस ट्रायंगल का नाम रख दिया ए बी सी और ये रहा डी। अब मुझे किसी भी तरीके से इस एक्स की डिस्टेंस निकालनी है। अब मैंने ये भी डिस्टेंस इसकी लेट कर ली है वाई। चलो देखते हैं। अब एक और बात ध्यान से देखिएगा, ये बिल्डिंग कंप्लीट 30 मीटर की थी। अब एंगल जहां बन रहा है ये इस यहां से बन रहा है, ये एक ट्रायंगल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये 1.5 डिस्टेंस कम कर दी गई, यानी कि ऊपर वाली बची हुई होगी 28.5, यानी कि 30 से ये इतनी डिस्टेंस लेस कर दी मैंने, और ये जो ट्रायंगल में यूज हो रही है वो 28.5 है। चलो हम बात करते हैं। लेट डिस्टेंस covered by the boy is x। यानी कि ये लड़का जो डिस्टेंस कवर करता है वो x है, और इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो देखते हैं। एंड सी डी इज इक्वल टू वाई, यानी कि हमने सी डी को y लेट कर लिया है। अब देखते हैं इसको किसी तरीके से। हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर लेंथ है और दूसरा बेस है। इन दोनों का यूज करते हुए हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया और इसको मैं बना रहा हूं। पहले देखिएगा, इसको मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है। ए बी सी, यहां एंगल है 30 डिग्री। बेस है आपका, ये दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, बेस पूरा BC है।
एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और हाइपोटेनियस यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि ये वाले डिस्टेंस 28.5 ये रही, और एंगल 30 डिग्री। मैं लिख रहा हूं इसको, देखते हैं। यानी कि बेस इन दोनों का एडिशन एक्स प्लस वाई, जैसे इसमें भी बताया हुआ है मैंने। परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है 28.5, और थीटा कितना है आपके पास 30। मेरा टारगेट है इस एक्स की वैल्यू को निकालना। क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे निकलेगी वैल्यू एक्स की। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कौन से फॉर्मूले में ये बी, पी और थीटा आते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज करते हुए हम बात करेंगे ये साइन, ये कॉस, ये टेन, इतने से काम हमारा चल जाएगा। पी और बी किस में यूज हो रहा है? यहां, यानी कि टेन यूज होने वाला है इसमें। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, पी का मतलब 28.5 अपॉन बी का मतलब है एक्स प्लस वाई। आप सभी जानते हैं टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। इसकी वैल्यू रख दी गई 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी गई यहां, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं कुछ ऐसी कंडीशन बनती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। यानी कि एक इक्वेशन जैसा बन रहा है यहां एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। इसको मैं वन इक्वेशन भी मान सकता हूं। अब दूसरे वाला एंगल ले लेते हैं, कौन सा है अदर एंगल इसमें? ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी आप यहां ट्रायंगल बना भी सकते हैं इसको, ये लीजिएगा। यहां 60 डिग्री है, यहां पर ये 28.5 है, यहां पर y है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहां पर b, ये ट्रायंगल है ए सी डी, b है यहां पर y, परपेंडिकुलर लेंथ है वही 28.5, थीटा है आपका है 60 डिग्री। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहां फॉर्मूला वही लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन 60, पी की वैल्यू 28.5, बी की वैल्यू y। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन y। यहां से y की वैल्यू निकाली जा रही है, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये वैल्यू रख रहा हूं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस वाई की वैल्यू 28.5/√3 इज इक्वल टू 20, यहां से देखिएगा 28, ये वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 5 अपॉन √3। इस नंबर को कांस्टेंट टर्म के साइड लेके जा रहा हूं मैं। x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। मैंने जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया 28.5, यहां से रिमेन पार्ट है √3 माइनस 1/√3। अब मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, और इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी गई। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 28.5 इसकी मल्टीप्लाई यहां √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। x इक्वल टू 28.5, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1, 3 तो ये माइनस 1 √3। x इक्वल टू 28.5 2/√3। जैसे ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ये 57 बन जाएगा अपॉन √3। अब ये √3 आने पर मैं देखता हूं इस √3 की ऊपर और नीचे,
ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √3 इंटू √3। जैसे आप सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है, इसके आगे यहां बढ़ रहे हैं हम, x इक्वल टू 57 √3/3। जैसे इससे इसको डिवाइड किया गया तो आपका 19 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 19 √3, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है और यही है आंसर। आप आके क्या लिख सकते हैं, ही वॉक 19 √3 मीटर टूवर्ड द बिल्डिंग। क्लियर, ये आंसर है। चलो पार्ट सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप, यानी कि किसी के बॉटम की और टॉप की बात कर रहा है, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, किसी टावर के बॉटम और टॉप के बारे में बात कर रहा है। फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो ट्रांसमिटर टावर है जो 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ये फिक्स है। आर 45 एंड 60 डिग्री एंगल, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां के बारे में बोल रहा है वो, यानी कि वो बॉटम से तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है और टॉप से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं क्या कैसे बनेगा ये, इसका फिगर बनाते हैं। ये देखिएगा, ये एक टावर है, एक बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक ये टावर है। इसने कहा है यहां पर टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि इसकी जो हाइट दी गई है 20 मीटर है, इसकी हाइट ये पूछ रहा है, ये फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये h मान ली गई इसकी हाइट। अब इसने कहा है कि जैसे यहां से एंगल बनता है, बॉटम का बताया उसने 45 डिग्री, अब जैसे ही ये टॉप को देखता है तो टॉप का इसने बताया यहां से यहां पर 60 डिग्री, यानी कि दो एंगल बन रहे हैं यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान है, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे बताया गया पहले कि हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर, यानी कि हाइट इसकी h मीटर है और यही फाइंड आउट आपको करनी है। चलो देखते हैं। अब इसमें से कोई एक, सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं, A, B, C और D। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम बोलते हैं इन ट्रायंगल ABC, A, B और C, यानी कि ये पूरा एंगल ले रहे हैं जिसमें ये एंगल यहां पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। A, B और C, यानी कि ये वाला यहां से ऐसे। क्लियर है। चलो देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। थीटा डिग्री है, थीटा है 60 डिग्री। अब हाइट इसकी पूरी क्या है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये पूरी है h+20। अब इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है और इसमें देखते हैं दो ट्रायंगल है और दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है BC, यानी कि जो बेस है वो BC है। अब इन तीनों का यूज करना है और वो यूज होगा tan थीटा में। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, यानी कि tan 60, P की वैल्यू h+20 और B की वैल्यू BC। tan 60 की वैल्यू सभी जानते हैं, √3 होती है, h+20/BC। मैंने यहां से BC की वैल्यू निकाल दी, h+20/√3। अब यानी कि एक ट्रायंगल से तो मुझे यहां पर BC की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट से देखते हैं हम, या ऐसा भी कर सकते थे कि इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकते थे, h+20 करके लिख सकते थे। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में इसके। अब मैंने ये छोटे वाला ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल
सॉरी DBC, यानी कि अब ये वाला पार्ट ले जाओ। यहां पर थीटा डिग्री है आपके पास 45 डिग्री, जो बेस है वो BC है और परपेंडिकुलर लेंथ है आपके पास 20। क्लियर है? तो अब टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। 1045 इज इक्वल टू P यानी कि 20, B का मतलब BC। 1045 सभी जानते हैं 1045 की वैल्यू होती है इक्वल 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। BC की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 20। मुझे BC नहीं चाहिए था, मुझे हाइट ऑफ टावर निकालना था। हाइट ऑफ टावर क्या है? H, यानी कि H की वैल्यू निकालनी है जो यहां BC देगा। मैंने ये BC और BC की वैल्यू यहां पर पुट कर दी मैंने। देख लो यहां H प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC, और BC की वैल्यू मेरे पास है 20, मैं यहाँ 20 रख रहा हूं। H प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी गई H प्लस 20, इसकी मल्टीप्लाई यहां 20 √3। अब मुझे सिर्फ H की वैल्यू निकालनी है। H इज इक्वल टू 20 √3। ये इधर से दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ, और यहां से कुछ कॉमन हो जाएगा और वो हो जाएगा 20 √3 - 1। यही है हाइट ऑफ टावर और यही है आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट।